ठीक है। और इस फाउंडेशन को पंच परमेश्वर जिन लोगों ने मिलकर की शुरुआत की है, प्रियांक सिंह यादव चौधरी जी, इन पांचों ने एक संकल्प लेकर के एक प्रयास जो आज सफलता के लिए एक प्रथम शुरुआत के रूप में हम फाउंडेशन की प्रचार मंत्री भी हैं। और से हमारे प्रकाश जी भाई साहब भी दिया, बहुत ध्यान से सुनना। राष्ट्रीय कवि भी हैं, इनका स्वागत करते हुए एक बार जोरदार तालियां हमारे एंकर। आप लोग तो हेलो, हमारे बीच में समय से पधार चुके हैं असलम फारूकी जी, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम ही जल्दी आ गए और वंदन करें। पहली तमन्ना थी कि गरीब बच्चों की सहयोग करने की, तो आज शायद इसको रूप देने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया मुझे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ राठौर साहब जी के, ब्रिजेश जी भाई साहब के और सभी। शर्मा, आप इस फाउंडेशन में क्या है? उपाध्यक्ष। क्या क्या समझ में आया कि फाउंडेशन आपने शुरू किया इन लोगों के साथ मिलकर के? जो कोरोना में हमने देखा कि परेशान हो रहे थे लोग खाने के लिए, और इस वजह से गरीब बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, उसकी व्यवस्था करवा रहे हैं। आगे की क्या रणनीति है, क्या कैसे करेंगे? हम डेली जो जहाँ पे बच्चे हैं जिनके पास नहीं पहुँच सक रहा है खाना वगैरह, उनकी पूरी मदद करेंगे और फिर बाद में उनके कपड़ों की व्यवस्था करेंगे। आपने ये जो फाउंडेशन बनाया है, इसका क्या मकसद है और कैसे दिमाग में आया ये? इस एनजीओ के माध्यम से हम लोग गरीब बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, उन लोगों को सहायता प्रदान करना चाहते हैं। उनके लिए हम कपड़े निःशुल्क वितरण करना चाहते हैं, इसलिए हमने इस एनजीओ को ये प्रारूप दिया है। सब लोगों की इसमें सहयोग की आकांक्षा है हमसे। धन्यवाद। आपका जो है ये कहाँ तक जाएगा और क्या उम्मीद है, कैसे कैसे आप लोग क्या क्या काम करेंगे इसमें? सब ये तो एक शुरुआत हमने की है और उद्देश्य यही है कि जब आप कोई नेक काम करने जाएं तो देखें नहीं कि आपके पीछे भीड़ कितनी है या नहीं है, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लेकिन लोग आते गए और कारवां बनता चला गया। बस यही है, इसलिए सभी लोगों के सहयोग से हम इस कार्य को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य है। जी सर, आप दोनों फाउंडेशन की जान हैं और मुझे जहाँ तक मालूम है आज इसके आपने स्थापना की है, तो कैसे दिमाग में आया कि आप सहयोग फाउंडेशन बनाएं? सर, आज से 3 साल पहले हमारे मित्र थे, वो एक एनजीओ चलाते दिल्ली के अंदर, उनसे मेरी अच्छी मित्रता थी, उनसे मेरी डेली अपडेट होती थी। वो भी एक एनजीओ चलाते हैं वहाँ पे, यही गरीब बच्चों की संस्था के लिए। तो 3 साल से मेरे दिमाग में बात चली रही थी कि कब शुरुआत हो, पर मेरी अकेले की हिम्मत नहीं थी। मेरी पूरी टीम ने मुझे सहयोग करा और मुझे सपोर्ट करा, और मेरे ऊपर इन्होंने विश्वास जताया कि भी मैं कुछ करूँगा तो सही करूँगा। उसी को चीज़ के लेके सबसे पहले नींव किसने डाली इसकी? सर, स्टार्टिंग तो मैंने की थी सर। मैं और प्रियांक जी करीबन पिछले साल हम दोनों भाई मिलके खाना वितरण करा करते थे हम, पर हम किसी का सहयोग नहीं लेते थे। उस टाइम पे हम दोनों भाई मिलके ही करते थे। उसके बाद जैसे रियलाइज़ हुआ कि हम इसको पर डे भी कर सकते हैं। जैसे लॉकडाउन के टाइम पे मैंने बहुत बार खाना वितरण करा लोगों के बीच में जाके, और उस टाइम पे मुझे एहसास हुआ कि ऊपर वाले ने अगर आपको कुछ देने लायक बनाया है तो आप दीजिए। मेरा तो यही मानना है। और अभी स्टार्टिंग में हमने यही सोचा कि पुराने कपड़े भी हम लोगों से कलेक्ट करेंगे। हमारी गाड़ी पूरे जयपुर में सिटी में घूमेगी, पुराने कपड़े कलेक्ट करके उनकी धुलाई प्रेस करके और वही उनको गरीबों को डोनेट किया जाएगा, ताकि उनकी परेशानियाँ कुछ हद तक सॉल्व हो सके। ठीक है चौधरी, आप इसमें सहयोग फाउंडेशन में किस पद पर हैं? सचिव पद पर सर। अच्छा, सचिव पद पर, यानी कि जिम्मेदारी सारी आपकी है। बिल्कुल आप सर।
यानी कि एक पाया है इस फाउंडेशन बिल्कुल के। सर, बिल्कुल तो सर। कैसा महसूस हो रहा है आपको आज फाउंडेशन का बनाने प्रोग्राम देख करके मुझे, देखो ईमानदारी की बात, जब ये प्रोग्राम की शुरुआत हो रही थी तब मन में थोड़ी सी एक घबराहट थी कि पहली बार ऐसा मौका पड़ रहा है इतने बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करने का, इतने वीआईपीज़ को अटेंड करने का। लेकिन आज का फंक्शन जिस तरीके से चला है, लोगों ने जिस तरीके से सहयोग दिया, उससे मुझे पूरी उम्मीद हो रही है कि भविष्य के अंदर हमारे पास में बहुत सारे अवसर मौजूद होंगे और लोग बाग हमारे साथ में एक बड़ी संख्या के अंदर जुड़ेंगे और हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी भविष्य बहुत में। बहुत और हमारे सहयोग फाउंडेशन में आपका क्या सहयोग रहेगा, इस बारे में कुछ बताएं। सहयोग फाउंडेशन को मेरा पूरा सहयोग रहेगा। जो भी मदद है मैं अपनी तरफ से पूरी करूँगी और ऐसे फाउंडेशन बनती रहना चाहिए और किसी भूखे को अन्न मिले, इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कोई। और ऐसा ये निरंतर चलता रहे। जो भी है आप मुझसे मिल लें, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँ। मैंने किसी भी जो व्यक्ति जिसको भी जयपुर हेरिटेज में मेरी आवश्यकता है, मैंने हमेशा ये कहा मैं उनकी बहन बेटी बन के काम करूँगी। तो मैंने वादा किया ही नहीं है, उसे पूरा भी करूँगी। इसमें आप निगम की तरफ से सहयोग करेंगे या मतलब पर्सनल भी सहयोग करेंगे? नहीं, निगम की तरफ से ऐसा कोई फाउंडेशन को हम सहयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं पर्सनल की तरफ से कर सकती हूँ। बस सहयोग फाउंडेशन में आज आप गेस्ट बन के आए हैं, तो इसके लिए आप क्या सहयोग करेंगे? देखिए, जो भी संभव सहयोग होगा वो सभी सहयोग किए जाएंगे। सहयोग फाउंडेशन हो या इस तरह की जो भी संस्थाएं जो मानवताओं की सेवा कर रही हैं, वो हमारे लिए सर्वोपरि से है। जो भी मानवताओं की सेवा करें, जब इंसानियत से जुड़े किसी भी सब्जेक्ट से जो भी संस्था जुड़ी हुई है, हम सबका उसको पूरा तरह सहयोग करने के लिए तैयार हैं। चाहे वो कानूनी रूप से हो या व्यक्तिगत रूप से हो, हमारी तरह से सहयोग करने को तैयार हैं।